अरे घोंचू, तू भी मर गया। सब्सक्राइब और शेयर करें। रचना अच्छी लगे तो लाइक भी करें। कमेंट अवश्य करें। रचनाओं को सुधारने में सहायक होते हैं। शुभकामनाएं। हाँ यार, मरना ही पड़ा। तुम भी तो मर गए। तुम्हें क्या हुआ? मुझे भी मरना पड़ गया यार। हार्ट अटैक हो गया। तुम कैसे मरे? मैं तो सर्दी लगने से मर गया। सर्दी लगने से? सर्दी लगने से तो जुकाम होता है, मौत तो कभी नहीं आती। जानता हूँ यार, मैं तो सर्दी से फ्रीज हो गया। मेरा सांस तक रुक गया और वहीं बर्फ की तरह जम गया। अचानक ये कैसे हो गया? अच्छा भला मजे कर रहा था, अचानक कहानी का दी एंड हो गया। क्या हुआ था? पूरी बात बताओ। मेरी प्रेमिका ने मुझे इशारा किया कि वह मिलने के मूड में है। मैं उससे मिलने उसके घर चला गया। अंदर जाते ही उसे बाहों में लिया और एक प्यार भरा लॉन्ग किस किया। ये किस इतना उन्मादक था कि मुझे अपने ऊपर एक बवंडर आता हुआ महसूस हुआ। मैंने प्रेम उन्माद की उत्तेजना में बहते हुए उससे कहा, आज तुम पर इतना प्यार आ रहा है कि जी चाहता है कि तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूं, यहीं मर जाऊं। पता नहीं किस यमदूत ने सुन लिया। उसी वक्त किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। प्रेमिका तो छुटक के एकदम से अलग हुई और घबराई हुई कहने लगी, इस वक्त कौन आ गया? पता नहीं कौन है, तुम कहीं छिप जाओ। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, छिपने की कोई जगह नजर नहीं आई। मैं फुसफुसाया, अलमारी? उसने बताया, अलमारी में जगह नहीं है। और फ्रिज का एक दरवाजा खोलकर मुझे उसमें धकेला और दरवाजा बंद करके दरवाजे की चाबी घुमा दी। मैं सिकुड़ कर बैठ गया। अंदर बेहद ठंड और सन्नाटा था। थोड़ी देर में ही मैं फ्रीज हो गया, गठरी बनकर जम गया। पता नहीं कब मर गया। इतनी ठंड में मरना तो था ही। बहुत बड़ा फ्रिज है, उसमें आदमी के बैठने लायक जगह है। हाँ, बहुत बड़ा है। उसमें 2 कमरे हैं और दोनों के अलग अलग दरवाजे हैं। मेरी प्रेमिका बहुत हॉट है। उसने फ्रिज के एक कमरे में अपने कपड़े टांग रखे हैं। कपड़े ठंडे करके पहनती है। पूरी बात बताओ। मैं 8 दिन उस फ्रिज में बंद रहा। पुलिस ने आकर निकाला। मैं तो पत्थर का ढेला बना पड़ा था। इतना जमा पड़ा था कि पुलिस ने 2-3 रूम हीटर चलाकर मुझे कमरे में बंद करके रखा। तब कहीं जाकर मेरे शरीर की अकड़ कम हुई और वो लोग मुझे बिस्तर पर लिटा पाए। जब चिता पर मुझे लिटाकर उसमें आग लगाई गई तो मेरी जान में जान आई। मुझे जलने में इतना मजा आया कि वहां से उठने को मन ही नहीं किया। अब तुम्हारा क्या हाल है? जब से यहाँ आया हूँ, यहाँ की यमदूतनियों ने जीना हराम कर रखा है। सुना था यहाँ यमदूत होते हैं। यहाँ तो सब यमदूतनियाँ हैं। यमदूत एक भी नहीं है, लेकिन एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। यार, तभी तो शायर लोग इन खूबसूरत औरतों को कातिल कहते हैं। एक्चुअल में ये यमदूतनियाँ ही होती हैं। मेरे एरिया में तो एक भी यमदूतनी नहीं है। सब मेल यमदूत हैं, मगर हैं बड़े लवे लवे। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करता है। तुम्हें लड़कों का शौक है, इसलिए तुम्हें लड़के दिए। मुझे लड़कियों का शौक है, इसलिए मुझे लड़कियां दी। खूब मजे हो रहे हैं, जी भर के रोमांस कर रहे हो। इसका मतलब है तुम स्वर्ग में हो। पागल हो गए हो? ये नर्क है। तुम भी नर्क में हो और मैं भी नर्क में हूँ। तो ये बात है। तुम्हारे किए की सजा तुम्हें मिल गई है। सारी यमदूतनियां तुम्हारे पास पहुंच गई हैं। जीते जी तुम इन यमदूतनियों के पीछे लगे हुए थे। अब तुम मरे हो तो वही सारी यमदूतनियां तुम्हारे पीछे आ रही हैं। यार, तुम्हें कुछ समझ नहीं आई है। तुम पागल हो। हम नर्क की जेल में हैं। इस जेल की कई बैरकें हैं। मर्दों की बैरकों में टॉर्चर करने के लिए खूबसूरत युवतियां हैं और औरतों को टॉर्चर करने के लिए खूबसूरत युवक हैं। तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? तुम्हें पैरोल मिली हुई है? तुम्हारा तो दिमाग खराब है। अभी 2 दिन तो हुए हैं हमें इस फ्रेम में लगे हुए। ये यमदूतनियां धरती की औरतें ही हैं। जो काम जिंदा रहते हुए वहां करती थीं, वही काम यहाँ आकर मरने के बाद कर रही हैं। तकलीफ देते हुए रोमांस करती हैं और रोमांस करते हुए तकलीफ देती हैं। उन्हीं से बातें करते हुए मुझे ये सब जानकारी मिली है। औरतों की तो नेचर होती है ना, दूसरों की चुगलियां करने की। मैं भी अपनी तकलीफ से ध्यान हटाने के लिए उनका खूबसूरत चेहरा देखते हुए उनसे बातें करता रहता हूँ। यहाँ भी धरती की तरह ही कैद बा मुशक्कत और कैद बिना मुशक्कत है।
तीसरी तस्वीर में सोए हुए पनवाड़ी को देख लो। इसे कैद बिना मशक्कत मिली है। इसके पास कोई नहीं जाता। जीते जी कुत्तों को प्यार करता था। रोज शराब में टुन होकर सोता था। उस दिन ज्यादा पी तो एक कुत्ते को गुस्सा आ गया और इसे काट लिया। पीने और कुत्ते के काटने से मरा है। जब से मरा है तब से इसका हैंगओवर नहीं उतरा। अपनी बैरक में मदहोश पड़ा है। कुत्ते इसका मुंह चाटते रहते हैं। तस्वीर में देख लो, आंखें बंद हैं। हमें कैद बामुशक्कत और इसे कैद बिना मुशक्कत क्यों? मुझे लड़कियों का शौक था और तुम्हें लड़कों का। इसे कोई शौक नहीं था। शराब से अपने शौक सुला लेता था। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी कर देता है। ये अभी तक हैंगओवर में है। तो ये बताओ, ये खूबसूरत यमदूतनियां तुम्हारे साथ क्या करती हैं? एक आती है, मुस्कुराती है, आंख मारती है, फिर एक गर्म राड मेरे अंदर घुसेड़ देती है। दूसरी आती है, पहले हंसती है, अपना माल हिलाकर दिखाती है, फिर बर्फ का बना मोटा सारा डंडा मेरे बीच में घुसेड़ देती है। तीसरी अपना गधा मुझ पर चढ़ा देती है। चौथी 3-4 कुत्ते लेकर आती है और सारे कुत्ते मेरा सामूहिक बलात्कार करते हैं। मैं चीखता रहता हूँ और सारी यमदूतनियां मेरी चीखों की धुन पर डांस करती हैं। तुम्हारा क्या हाल है? मेरे साथ भी ऐसे ही उल्टे सीधे काम किए जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे यहाँ सब मेल यमदूत हैं, फीमेल एक भी नहीं। जो करे सो करे। तुमने लड़कियों को तंग किया तो तुम्हें लड़कियां सजा देने आ गईं। इसने लड़कों को तंग किया तो इसे लड़के सजा देने को आ गए। मैं सबके साथ दोस्तों की तरह रहा, इसलिए सभी मेरे साथ दोस्तों की तरह पेश आते हैं। कुत्ते भी प्यार करते हैं, कोई मुझे तंग नहीं करता, सब चाटते रहते हैं। इस पनवाड़ी की बकवास मत सुनो, ये तो ठरकी है। कुत्तों से प्यार करता था, कुत्ते के काटने से ही तो मरा है। सभी को अपनी पसंद का ठर्क होता है। तुम दोनों को भी तो ठर्क लगा हुआ है। मैं तो तुम दोनों की सहायता करता था, तभी तो सभी ग्राहकों से तुम्हारी दोस्ती है। गोंचू, तुम बताओ, तुम कैसे मरे? यार, सोमवार के दिन मैं सुबह ऑफिस पहुंचा तो मेरे बॉस के कान में किसी ने डाल दिया कि उसके ऑफिस में ईडी की रेड होने वाली है। तो उसने उसी वक्त ऑफिस बंद करवा दिया और सारे स्टाफ को 1 हफ्ते की सैलरी एडवांस में देकर छुट्टी कर दी। मैं खुशी से उछलता हुआ घर आ रहा था। रास्ते में पत्नी के लिए मीठा पान लेने के लिए पनवाड़ी के पास रुका। घर की तरफ नजर गई तो मैंने किसी आदमी को अपने घर में घुसते हुए देखा। पान वाले ने मुझे बताया कि ये मेरी पत्नी का बॉयफ्रेंड है। मेरा बीपी एकदम आसमान छूने लगा। मैं गुस्से में फड़फड़ाता हुआ अपने घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने दरवाजा खोला तो मैंने पूछा, कौन आया है यहाँ? उसने जवाब दिया, तुम्हें वहम पड़ा है, यहाँ कोई नहीं आया है, चेक कर लो। मैंने घर का कोना कोना देख लिया, कोई नहीं मिला। हैरानी और टेंशन से मेरा बीपी इतना हाई हुआ कि मुझे वहीं हार्ट अटैक हो गया और वहीं मर गया। फ्रिज खोल कर क्यों नहीं देखा? खोल कर देख लेते तो ना तुम मरते ना मैं मरता। तो वह तुम थे और उसने तुम्हें रेफ्रिजरेटर में बंद कर रखा था। ओफो, लेकिन तुमने मेरी पत्नी को कैसे फंसा लिया? वह तो जब भी कोई त्योहार होता है मेरी पूजा करती है। तुम अपनी पत्नी के साथ नेचुरल नहीं हो। उसने मुझे एक नेचुरल आदमी की तरह लड़कियों में इंटरेस्ट लेते देखा तो मेरी तरफ इंटरेस्ट से देखने लगी। एक दिन मुझे इस पनवाड़ी ने बताया कि तुम्हें जब भी मेरी पत्नी तुम्हें कहीं दिखाई दे जाती है, तुम उसके साथ बहुत देर तक घुल मिलकर बातें करती रहती हो। तो मैंने तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी पत्नी को फंसा दिया। तो जब भी वह मुझे बुलाना चाहती है, अपनी सलवार या जीन्स बाहर रस्सी पर टांग देती है। उस सलवार या जीन्स की लहराती हुई टांगें देखकर मेरा भी मूड बन जाता है। तुमने मेरी पत्नी के साथ पंगा लिया है तो इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी के साथ पंगा ले रहा हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बचपन में एक लड़का मेरा बॉयफ्रेंड था। तुम्हारी पत्नी की शक्ल सूरत बिल्कुल वैसी है। उसे देखकर मुझे बचपन में किए हुए मजे याद आ जाते हैं, इसलिए मैं उससे बातें करता हूँ। दोस्ती होती ही ऐसी चीज है। अब वह किसी भी दिन तुम्हें आ मिलेगी। तब औरत मर्द जैसी तुलनात्मक चीज बीच में नहीं होगी। तेरी मेरी भेदभाव, वासना, लालसा, राग, द्वेष, लाग, अलगाव, कुछ भी बीच में नहीं आएगा। केवल निर्लेप आत्माएं होंगी और निर्लेप अनुराग होगा। अब सब खामोश हो जाओ।
हम सब का दोस्त भालू, जिसने हम सब की तस्वीरें अपने घर में लगाए रखी हैं, वो आ गया है। वह हमें बोलता सुनेगा तो वह भी डर के मारे मर जाएगा। ये पाप मोल मत करो, खामोश हो जाओ, खामोश। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? पत्नी बाजार गई थी तो मैं चैन की नींद का ख्वाब लेते हुए सोया था। ख्वाब में तो मैं 3 दफा जिया और मरा, और तीनों दफा अलग अलग तरह। गालबन ठीक ही है, मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता। लो, आ गई।